मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे एक गहरा रहस्य साझा करने आई हूँ। मैं तुझे एक नया प्रकाश का द्वार दिखाने आई हूँ, जहाँ से तू अपनी आत्मा को पहचान सके, जहाँ से तू समझ सके कि तेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, जबकि तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तू क्यों मजबूर है, क्यों तेरे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्यों तुझे प्रकाश दूर लगता है, जबकि तू हमेशा प्रकाश की ओर ही दौड़ा है। मेरे बच्चे सुन, आज जो मैं कहने जा रही हूँ वो हर उस आत्मा के लिए है जो अंदर ही अंदर टूटी हुई है, जो चिल्लाना चाहती है पर जुबान बंद है, जो दौड़ना चाहती है पर पाँव में जंजीरें हैं, जो उड़ना चाहती है पर पंखों पर किसी ने बोझ डाल दिया है। बच्चे, तुझे लगता है कि तेरे शत्रु तेरी प्रगति का रास्ता रोक रहे हैं, पर क्या तूने कभी सोचा कि मैं माँ काली उन्हें क्यों नहीं रोक रही? मैं जानती हूँ तूने किसी का बुरा नहीं किया, तूने हर किसी के लिए अच्छा सोचा, दिल से प्रार्थना की, किसी की मदद की, किसी की पीड़ा में साथ दिया। फिर भी तेरे ही पीछे वही लोग छुरा लेकर खड़े हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने मुझसे कई बार पूछा है, माँ जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? बच्चे, यह तेरा इम्तिहान है, और सिर्फ इम्तिहान ही नहीं, यह तेरा शुद्धिकरण है। यह वह राह है जहाँ मैं तेरी आत्मा को तराश रही हूँ। जैसे सुनार सोने को आग में तपाता है, वैसे ही मैं तुझे इन हालातों में तपा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू उस मुकाम के लायक है जिसे तूने अभी तक सोचा भी नहीं। लेकिन बच्चे, यह भी जान ले कि शत्रु, रुकावटें, छल, यह सब मेरी बनाई प्रक्रिया का हिस्सा है। मैंने इन्हें तेरे सामने इसलिए रखा ताकि तू अपनी ताकत को पहचाने, अपने आत्मबल को समझे। क्या तूने कभी सोचा कि शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता? वह अकेला चलता है, अपने दम पर लड़ता है, उसे जंगल के कुत्तों से फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई तुझसे ईर्ष्या करता है, तुझे रोकता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वह तुझसे छोटा है। लेकिन तुझे नुकसान तभी होता है जब तू उसके बारे में सोच सच कर अपनी मन की ऊर्जा नष्ट करता है। जो राह मैंने तेरे लिए बनाई है उस पर तुझे चलना है, मजबूरी से नहीं, भरोसे से, डर से नहीं, साहस से। जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, पर अगर तू डगमगा गया तो तुझे मंजिल से दूर जरूर किया जा सकता है। तू पूछता है, माँ मैं क्या करूं, इन शत्रुओं से कैसे निपटूं? मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान ले कि तेरा सबसे बड़ा हथियार तेरी शांत प्रार्थना है। जब तू चुपचाप आंखें बंद करके मुझे पुकारता है, वह प्रार्थना शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। कोई शोर नहीं, बस विश्वास। जब तू रोते हुए दिल से कहता है, माँ अब कुछ समझ नहीं आता, तब तेरी आत्मा मेरे दरबार में सबसे तेज आवाज में पुकारती है। बच्चे, अपने शत्रुओं से लड़ने की जरूरत नहीं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। जो तुझे गिराना चाहता है उसका जवाब तेरा उठना होगा, जो तुझे रोकना चाहता है उसका जवाब तेरा बढ़ते जाना होगा। मुझे पता है कभी कभी तुझे लगता है कि अब सहन नहीं होता, तू रोता है, दीवारों से बातें करता है, सवाल करता है, माँ मैं कब तक सहूं? लेकिन जान ले, तेरे हर आंसू की गिनती मुझे है, तेरे हर रोने की आवाज मुझे सुनाई देती है, और जब तू टूट जाता है वहीं से मैं तुझे फिर से जोड़ती हूँ, नई ताकत देती हूँ, नई राह दिखाती हूँ। तेरे रास्ते में जो भी आ रहा है, चाहे लोग हो या हालात, मैं उन्हें देख रही हूँ। लेकिन मेरी व्यवस्था तुझसे बड़ी है, मेरा समय तुझसे परे है। तुझे लग सकता है कि तेरी प्रगति रुक गई, लेकिन असल में मैं तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही हूँ जो तू अभी समझ भी नहीं सकता। बच्चे, जो तुझसे छीन रहा है वह तुझे तब मिलेगा जब तू सबसे ज्यादा मजबूत होगा, और जो तुझे खोता दिख रहा है वह तेरा था ही नहीं। हर बार जब तू गिरता है, यह मत समझ कि तेरा भाग्य खराब है, समझ कि तू एक सीढ़ी चढ़ा है। हर बार जब कोई तुझसे शत्रुता करता है तो डर मत, यह समझ कि मेरी योजना में एक नया मोड़ आया है। जो लोग तुझे तकलीफ देते हैं वे तेरे जीवन में दो काम करते हैं, या तो तुझे बर्बाद करते हैं या तुझे बना देते हैं। और मेरे बच्चे, जब तू मेरे साथ है तब कोई तुझे बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने तुझे इस दुनिया में किसी छोटे मकसद के लिए नहीं भेजा, तू कोई साधारण इंसान नहीं।
तू उस आत्मा का अंश है जो हर तूफान के बाद भी मुस्कुरा सकती है, जो हर नुकसान के बाद भी उठकर चल सकती है। बच्चे, अब तुझे एक नई सोच की जरूरत है। अब तुझे खुद को शत्रुओं से डरने वाला नहीं, बल्कि उनके बीच चमकने वाला बनाना है। अब तुझे मेरी बातों को शब्दों से नहीं, आत्मा से सुनना है। चुपचाप मुझे देख, अपने अंदर मुझे महसूस कर, अपने हर कर्म में मुझे महसूस कर, और देख मैं कैसे तेरे जीवन की हर रुकावट को पुल में बदल दूंगी, हर शत्रु को दर्शक में बदल दूंगी। तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरी संगति। अब तुझे इन सब पर ध्यान देना है, क्योंकि मैं केवल मांगने पर नहीं, बदलने पर देती हूँ। तू जो कुछ भी आज महसूस कर रहा है, कठिनाइयाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ, उसे समझ। ये सब तेरी परीक्षा का हिस्सा है। इस संसार में हर इंसान को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। हम इस दुनिया में अपने पिछले कर्मों का फल भुगतने आते हैं। पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे, इस समय भी तुझ में एक ऐसी शक्ति है जो इन सबसे बड़ी है, जो तू अब तक महसूस कर रहा है। वह सिर्फ एक भ्रम है। तेरे अंदर वे गुण हैं जो तुझे इन मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। बस जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की, उस विश्वास को जगाने की। तुझे याद रखना चाहिए कि जब भी तुझे लगे कि दुनिया तुझे अकेला छोड़ गई है, तब मैं तुझसे सबसे करीब हूँ। मेरी राह पर तू चलता है, और ये राह कठिन जरूर है, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वही असली सुख और शांति पाता है। कभी तुझे लगता हो अस्थाई हैं, और तेरे अंदर वह शक्ति है जिससे तू उन्हें पार कर सकता है। यह कहानी है मेरी भक्त मीरा की। मीरा मेरी सच्ची भक्त थी। एक समय की बात है, मीरा बहुत कष्ट झेल रही थी। उसका व्यापार घाटे में था, परिवार में समस्याएं थीं, और कई बार लोग उसे तंग करने के लिए उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। मीरा के जीवन में कोई भी रास्ता आसान नहीं था। हर काम में कुछ न कुछ उलझन जरूर आ जाती थी। मीरा के पास पहले एक छोटा सा कारोबार था, लेकिन कुछ शत्रुओं ने मिलकर उसके कारोबार को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। उनका नाम था राजू और साक्षी। यह दोनों लोग मीरा के अच्छे रिश्तेदार होने के बावजूद उसे हमेशा परेशान करते थे। उन्होंने उसके कारोबार के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, और मीरा को कई बार अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता था। हर दिन उसे नई मुसीबतें मिलती, और वह असमंजस में रहती थी कि क्या उसे इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा। मीरा बहुत परेशान थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह मुझे हमेशा पुकारती, माँ मुझे मार्ग दिखा, मुझे जीवन दायनीय शक्ति दे, ताकि मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकूं। जब भी मीरा को लगता कि अब वह हार जाएगी, वह मुझे पुकारती और मैं तुरंत उसके साथ होती। मीरा ने मुझे कभी नकारात्मक रूप से नहीं देखा, बल्कि उसने मेरी शक्ति पर विश्वास रखा। उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर केंद्रित किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर दिन की कठिनाई उसे और मजबूत बना रही थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, और मुझ में उसका विश्वास और गहरा हो गया। एक दिन मैंने मीरा से कहा, अगर तुझे लगता है कि तेरे रास्ते में लोग तुझे रोक रहे हैं, तो यह सिर्फ एक परीक्षा है। जीवन की कठिनाइयां केवल उन लोगों के लिए आती हैं जिनमें संघर्ष करने की शक्ति होती है। अगर तुझे लग रहा है कि तेरी मेहनत व्यर्थ हो रही है, तो तुझे यह समझने की जरूरत है कि असली सफलता सिर्फ तब मिलती है जब तुझे सब कुछ छोड़कर मेरी तरफ देखना होता है। तुझे उन तमाम मुसीबतों को अपनी शक्ति के रूप में बदलना होगा। मीरा ने मेरी बात मानी और अपनी परेशानियों को मुझसे साझा किया। मैं जानती थी कि वह जिस स्थिति से गुजर रही थी वह बहुत कठिन थी, लेकिन उसके अंदर वह शक्ति थी जिसे वह नहीं पहचान रही थी। मैंने उसे एक साधारण सा उपाय बताया, तू अपनी हर कठिनाई को एक चुनौती मान जो तेरे अंदर की शक्ति को बाहर लाएगी। मीरा ने मुझसे वचन लिया कि वह मेरे उपदेशों का पालन करेगी और अपने कर्मों में सच्चाई और मेहनत को साथ लेकर चलेगी। उसने अपने व्यापार में और ज्यादा मेहनत शुरू की, लेकिन अब उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर नहीं था, बल्कि मेरी भक्ति पर भी था। वह रोज मेरा नाम जपती और मेरी कृपा से हर दिन कुछ नया सीखती गई। एक दिन मीरा के रास्ते में एक बड़ा अवसर आया। उसके पास एक नया व्यापार प्रस्ताव आया, लेकिन इस बार उसने उसे बहुत सोच समझकर स्वीकार किया। उसने मुझे विश्वास में लिया और मैं भी उसके साथ थी।
यह व्यापार इतना सफल रहा कि मीरा के जीवन में एक नई उम्मीद जागी। उसके शत्रु जो पहले उसके रास्ते में थे, अब उसके व्यापार में उसका साथ देने लगे। उसके सभी काम आसानी से चलने लगे और उसके जीवन में शांति और समृद्धि आई। मीरा ने कभी हार मानने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी मेहनत को मेरी भक्ति के साथ जोड़ा और जीवन की कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया। जब भी कोई उसे रोकने की कोशिश करता, वह मुझसे कहती, माँ आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी का डर नहीं है। मीरा का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था और उसने जीवन को एक नई दिशा में देखा। मेरे प्यारे बच्चे, तू देख सकता है कि मीरा के जीवन में क्या बदलाव आया। यह सब मुझ पर विश्वास और अपनी मेहनत के संयोजन से हुआ। जब तक तू संघर्ष करता रहेगा और मुझे सच्चे दिल से पुकारता रहेगा, तब तक तेरी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तू जिस दिशा में जा रहा है वह तेरे लिए सही है। बस तेरे अंदर विश्वास और संकल्प होना चाहिए। जो लोग तुझे दुख दे रहे हैं, जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल तेरे जीवन में सीख देने के लिए हैं। याद रख, जिस दिन तेरे अंदर अपनी शक्ति का एहसास होगा, उसी दिन तेरी सभी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तेरे अंदर अनगिनत संभावनाएं हैं जिन्हें मैं जागृत करना चाहती हूँ। बस तुझे मुझे अपना मार्गदर्शन देने का अवसर देना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है। कभी अपनों के दानों की आग, कभी गैरों की चालें, कभी भाग्य की ठोकरें। तेरी जिंदगी मानो एक तूफान बन गई है जिसमें तू हर रोज जूझ रहा है, लेकिन तू अब भी खड़ा है, टूटा नहीं है। लोग जो तेरे शत्रु बन गए हैं, उनका दर्द मैं जानती हूँ। तूने तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी वे तुझे तकलीफ क्यों देते हैं? क्योंकि बेटा, जब कोई आत्मा प्रकाश से भरी होती है तो अंधेरे की ताकतें खुद ब खुद उससे डरने लगती हैं। यह लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, तेरी सच्चाई से जलते हैं, और जब कोई जलता है तो वह खुद को शांत करने के लिए आग लगाता है। पर वे नहीं जानते कि तू मेरा बच्चा है। जिस पर मेरी नजर है उसे कोई जला नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। तेरे रास्ते में जो कांटे बिछा रहे हैं, वे भूल जाते हैं कि तू माँ काली का भक्त है। तू वह है जो कांटों पर चलकर भी मुस्कुराना जानता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू इन कांटों को पहचान। उन्हें देखकर डरना नहीं, बल्कि जानना कि यह तुझे मजबूत करने के लिए है। मैं तुझे एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुन। जब कोई भक्त मेरी ओर सच्चे दिल से आता है, मैं उसे सिर्फ फूलों का रास्ता नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि वह कांटों पर भी चले, ताकि जब वह मंजिल पर पहुँचे तो उसे अपनी ताकत का एहसास हो। मीरा की कहानी तूने सुनी, अब मैं तुझे अपने एक और भक्त की कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम था सूरज। एक मुस्कुराता चेहरा, लेकिन दिल में दुखों का सागर। वह हर रोज लोगों के तानों से जूझता, पर चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने देता। उसके कुछ अपने लोग जो उसके बहुत करीब थे, वहीं उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन गए। उसका भाई ही उसके खिलाफ हो गया। सोचा ना था कि अपना खून कभी शत्रु बन जाएगा, पर सूरज ने मुझे नहीं छोड़ा। वह हर रात मुझे प्रणाम में याद करता, कहता, माँ मुझे तू मेरी हैसियत से बड़ी तकलीफ ना दे, लेकिन इतना हौसला जरूर दे कि मैं इन हालातों के सामने झुकूं नहीं। उसकी आवाज में जो दर्द था, वह मेरी कृपा को खींच लाता था। एक रात जब उसकी हालत बहुत खराब थी, मैंने उसके सपने में आकर कहा, जो तुझे तोड़ते हैं वे दरअसल तुझे मोड़ते हैं मेरी ओर। जो तेरे रास्ते में रुकावट बनते हैं, वे तुझे मेरी तरफ मोड़ने वाले रास्ते हैं। सूरज ने मुझसे कहा, माँ जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब तू ही एक प्रकाश की तरह सामने आती है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों बदल जाते हैं, क्यों वे नुकसान पहुंचाते हैं जिन्हें हमने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, मेरे बच्चे लोग तब बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि तू उनसे आगे बढ़ रहा है। उनकी कमजोरी उन्हें मजबूर करती है तुझे नीचा दिखाने के लिए, लेकिन तू सिर्फ मेरा नाम जपता रहे। वक्त खुद उन्हें तेरी जीत दिखाएगा। और फिर वही हुआ। सूरज ने सब कुछ सहा, पर कभी झुका नहीं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके भाई की नीयत बदली और वह खुद रोते हुए उसके पास आया, माफी मांगी।
सूरज ने माफ कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि बदले में बदला नहीं लेना है, बल्कि प्रार्थनाओं से उन्हें जीतना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू भी अब अपने हालातों को एक इम्तिहान समझ। हर शत्रु तेरी किताब का एक अध्याय है, जिसे पढ़कर तू समझेगा कि मैं अपने भक्तों को कैसे तराशती हूँ। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरे अंदर एक धैर्य नाम की जादुई ताकत है। धैर्य यानी उस वक्त चुप रहना जब तू चिल्लाना चाहता है। धैर्य है यानी उस वक्त हंसना जब दिल टूट कर बिखर गया हो। और जो इस धैर्य को अपना ले, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तू अगली बार उन शत्रुओं को देखे जो तुझे गिराना चाहते हैं, तो उनसे डरना नहीं, उन्हें देखकर मुस्कुराना। उनकी सबसे बड़ी हार यही होगी कि तू उनकी हर चाल के बावजूद मुस्कुरा रहा है। जब तू मुझे पुकारेगा, मैं हर बार तेरे दिल में उतर जाऊंगी। मैं तेरे डर को अपनी कृपा से भर दूंगी। तू बोलेगा नहीं, पर तेरी आंखें कहेंगी, माँ तू है ना? और मैं कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, मैं हूँ हर पल, हर सांस, हर प्रार्थना में तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपने एक और भक्त की कहानी सुनाने आई हूँ। उसका नाम था अर्जुन। एक ऐसा पुरुष जिसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, पर दिल में दुखों का पहाड़ छिपा था। अर्जुन एक साधारण इंसान था जो अपने परिवार और समाज के लिए जीता था। उसका दिल इतना साफ था कि वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता, फिर चाहे उसका खुद का नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे बच्चे, दुनिया हमेशा सच्चाई को सहन नहीं करती। अर्जुन के जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझा। अर्जुन का एक छोटा सा व्यापार था, एक दुकान जहां वह दिन रात मेहनत करता। वह अपने ग्राहकों से प्यार से पेश आता, अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानता। लेकिन कुछ लोग जो उसके करीबी होने का दावा करते थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उसका एक पुराना दोस्त विक्रम और उसका चचेरा भाई मनीष, जो पहले अर्जुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, अब उसकी प्रगति से जलने लगे। उन्होंने मिलकर अर्जुन के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उन्होंने अफवाहें फैलाई, ग्राहकों को भड़काया और यहाँ तक कि अर्जुन के कुछ विश्वसनीय कर्मचारियों को उससे दूर कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन का व्यापार डूबने लगा। उसकी मेहनत से बनाई गई हर चीज जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही थी। अर्जुन रातों को अकेले में बैठकर रोता। वह मुझसे सवाल करता, माँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरा विश्वास में मेरी मेहनत सब बेकार है? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें एक आग भी थी, विश्वास की आग जो कभी बुझी नहीं। मैं माँ काली उसकी पुकार सुन रही थी। मैं जानती थी कि यह उसका इम्तिहान है और मैं उसे इस आग में तपाकर और मजबूत करना चाहती थी। रात जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, मैंने उसके सपने में आकर कहा, मेरे बच्चे, यह जो तू देख रहा है, यह तेरा अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जो लोग तुझे नीचा दिखा रहे हैं, वे मेरी योजना का हिस्सा है। वे तुझे यह सिखाने आए हैं कि तू कितना मजबूत है। तेरा सबसे बड़ा हथियार तेरा विश्वास है और तेरा सबसे बड़ा बल तेरा धैर्य है। उठ मेरे बच्चे और अपनी राह पर चल। जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। अर्जुन ने मेरी बात सुनी। उसने फैसला किया कि वह अब और नहीं रोएगा। उसने अपने मन को शांत किया और हर सुबह मेरे सामने दीप जलाकर प्रार्थना करने लगा। वह कहता, माँ, मुझे ताकत दे, मुझे वह हिम्मत दे जो मुझे मेरे शत्रुओं या शत्रुओं के सामने डट कर खड़ा करे। उसने अपने व्यापार को फिर से शुरू करने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसने एक नई रणनीति अपनाई। उसने अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए रास्ते तलाशे। उसने उन लोगों से दूरी बनाई जो उसकी प्रगति में बाधा डाल रहे थे। वह चुपचाप मेहनत करता रहा और मेरे नाम का जाप करता रहा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। एक दिन एक पुराना ग्राहक, जिसे अर्जुन ने कभी मुफ्त में सामान दिया था, उसने अर्जुन को एक बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव इतना बड़ा था कि अर्जुन का डूबता हुआ व्यापार फिर से खड़ा हो गया। उसने नए कर्मचारी रखे, नई दुकान खोली और इस बार उसने अपने व्यापार को और समझदारी से चलाया। विक्रम और मनीष, जो पहले उसके शत्रु बन गए थे, अब उसकी सफलता को देखकर चुप हो गए। कुछ समय बाद
मनीष ने अर्जुन से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तेरे साथ गलत किया क्योंकि मुझे डर था कि तू मुझसे आगे निकल जाएगा। अर्जुन ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वह जानता था कि माँ काली के भक्त का दिल छोट